आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। पुरुषोत्तम मास 13वां अध्याय 13वें दिन की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, राजा दृष्टधर्मा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र, पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृष्टधर्मा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधर्मा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृष्टधर्मा नाम से विख्यात हुआ। वह दृष्टधर्मा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़ करके विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा दे करके पिता के नगर को चला गया। अपने नगर में रहने वाले नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधर्मा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधर्मा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र इत्यादि सबको छोड़ करके मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। ऐसा मन में उसने विचार किया। राजा दृष्टधर्मा को सब राजपाट सौंप करके विरक्त होकर के पुलह ऋषि के आश्रम की ओर चला गया। वहां जाकर के तप करने लगा। कितने ही काल तक उसने तप किया। चित्रधर्मा हरि के धाम को चला गया। दृष्टधर्मा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना, तब पिता की और दैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृष्टधर्मा की गुण सुंदरी स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ है। ना मैंने कोई तप किया, ना दान किया, ना हवन किया। इसने अपने इस भाग्य का कारण मैं किससे पूछूं कि ये राज्य, ये वैभव, ये सुख, ये संपदा मुझको कैसे प्राप्त हुई। राजा की इसी विचार से सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठा, विधि पूर्वक स्नान किया, खड़ा होकर के उदय होते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, ब्राह्मणों को दान दिया। नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर सवार होकर के तत्काल शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। वहां उसने शिकार किया और उसी वन में राजा दृष्टधर्मा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृष्टधर्मा भी उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ, उसका पीछा करता हुआ राजा ने प्यास से व्याकुल होकर के फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा और वहां पर वह तत्काल उसने पानी को पिया। वही उसने अत्यंत घनी छाया वाला एक वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधा और स्वयं वहां पर बैठ गया। वहां पर बाणी बोलता हुआ एक तोता आया और राजा को अकेले में बैठा हुआ देख करके वह सुख बार बार एक ही श्लोक पढ़ता है। तो पृथ्वी में अत्यंत सुख को देख करके सारा वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उनके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर के राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचनों को क्यों कह रहा है, ये तोता ऐसे वचनों को क्यों कह रहा है। क्या वह सुखदेव जी हैं? मुझ संसार सागर में डूबे हुए को देख करके मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझ करके मूड पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह
इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई और वह तोता राजा को उपदेश देकर के अंतर ध्यान हो गया और वह राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को, तोते के वाक्यों को स्मरण करता हुआ अपने नगर में गया। आगे की कथा पावन प्रसंग कल के भाव में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।